अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम टीवी से मैं हूं तैमूर इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त मैं पनाह गाह के बाहर मौजूद हूं। तो नाज़रीन, आपको अंदर से आज इस पनाह गाह का विज़िट करवाते हैं कि यहाँ पे आज इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस तरह का यहाँ पे इंतज़ाम जो है वो किया गया है। तो आपको दिखाते हैं अंदर से। नज़ीन, यहाँ एक अरसा पहले ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई होती थी और यहाँ पे बाकायदा एंट्री हो रही होती थी, एक रिसेप्शन था और यहाँ से ही लोग जो है वो एंट्री होती थी, फिर उसको उनको जिन्होंने रहना होता था वो रहते थे। तो खैर अब दिखाते हैं, ये जनरल वॉशरूम्स हैं जो कि इस वक्त वर्किंग हालत में नहीं है। तो आगे आपको मज़ीद इसका लाउंज भी दिखाते हैं। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबे के स्कूलों में तालीम सबके लिए के उन्वान से दाखिला मुहिम जारी है। आज ही अपने 5 से 16 साल बच्चों का सरकारी स्कूल में मुफ्त दाखिला करवा कर इनका मुस्तकबिल महफूज बनाएं। महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा और वी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का आज़म घर घर तालीम के चिराग जलाओ, अपने सभी बच्चे पढ़ाओ। ये पैगाम आपको महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम खैबर पख्तूनख्वा और वी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तावन से दिया जा रहा है। और जहाँ पे ख़ास तौर पे लोगों को बिठा के खाना खिलाया जाता था, तो खाना सबके लिए, ये सरकारी सराय का एक बाकायदा एक ये था कि यहाँ पे लोगों को बिठा के खाना खिलाया जाता था। ये टेबल्स आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये वो टेबल्स हैं जो बाकायदा तौर पे यहाँ पे लगाई जाती थी और लोगों को बिठा के ख़ासी तादाद में लोगों को यहाँ पे खाना जो है वो खिलाया जाता था। लेकिन आज यहाँ पे ये बिल्कुल पनाह गाह में सुनसान लग रही है। तो खैर देखते हैं, यहाँ पे हमें हमारे इतला के मुताबिक यहाँ पे खाना खिलाना बंद कर दिया गया है। और उसके साथ साथ आपको किचन का विज़िट कराते हैं कि इस वक्त किचन में क्या हो रहा है, इस वक्त किचन की क्या सूरत हाल है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वक्त में नाज़रीन ये वो किचन है, आप देख सकते हैं 300 से 400 लोगों का यहाँ पे खाना तैयार किया जाता था और यहाँ पे यहीं से ही खाना पक के, चूँकि ये आप देख रहे हैं राइट साइड पे, तो यहाँ पे बाकायदा तौर पे बिठा के लोगों को खाना खिलाया जाता था। और ये फ्रीज़र और ये सारी कोई भी चीज़ इस वक्त वर्किंग पोजीशन में नहीं है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ भी, यानी किचन भी ये खाली हो चुका है और इसका काम भी ख़त्म हो चुका है, यानी कि इस वक्त यहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है। तो आपको दिखाते हैं कि इस साइड पे ये स्टोर है, लेकिन चूँकि ये भी वर्किंग पोजीशन में नहीं है, इसको ताला लग चुका है, तो किचन खाना पीना सब हो चुका है बंद। तो आपको अब रिहाइश के हवाले से बताते हैं कि रिहाइश, क्योंकि ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये लेडीज़ रूम है जहाँ पे ख़वातीन की रिहाइश का बंदोबस्त किया गया था। तो लेकिन अभी यहाँ पे फ़िलहाल इत्तला के मुताबिक तो मेरे ख्याल कोई नहीं रह रहा। बताया ये जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल आते हैं पेशेंट्स के साथ या ख़ुद पेशेंट होते हैं, तो वो रिहाइश अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो यहाँ रह सकते हैं। चलें, ये एक प्लस पॉइंट है उनके पास। लेकिन चूँकि खाने का इंतज़ाम नहीं है तो खाना फिर भी बाहर से खाना पड़ता है। तो यहाँ पे मर्द हजरात के हवाले से बताएं आपको, ये नाज़रीन सरकारी सराय के हवाले से एक स्लोगन था कि जी खाना सबके लिए, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये बताया गया था। तो खैर लेकिन खाना सबके लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं है फ़िलहाल। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे मर्द हजरात भी यहाँ पे आके स्टे करते हैं। तो इतला के मुताबिक हमें बताया गया था कि यहाँ पे 100 बंदों की रिहाइश की जो कैपेसिटी है वो मौजूद है। ये आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे एक रूम है जहाँ पे डबल बेड लगाए गए हैं, जहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम तो है, लेकिन इनके मुताबिक बताया जा रहा था यहाँ कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो क्योंकि पेपर देने चले जाते हैं या स्कूल कॉलेज चले जाते हैं तो वो नहीं है। तो खैर ये थी रिहाइश के हवाले से, आपको हमने विज़िट कराया। अली अमीन खान गंडापुर साहब ने इसकी इनॉग्रेशन की थी और आज जब आपने विज़िट किया तो बिल्कुल ही ये पनाह गाह जो है वो बिल्कुल खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। और यहाँ पे आपने देखा कि किसी भी कमरे में ना कोई रिहाइश पजीर है ना कोई और है, जबकि हमने ये भी देखा कि रात को लोग जो है वो रोडों पर सोने पर मजबूर हैं। उसकी वजह यह कि अगर यहाँ पर सिर्फ सोने की कैपेसिटी है तो स्टे के लिए तो बंदा कहीं भी रोड पर भी सो लेगा, लेकिन लोगों को जो एक टाइम पर बेशक एक टाइम की दाल भी मुयसर हो रही थी
तो वो भी उन लोगों के लिए काफ़ी था। टीआई की जब गवर्नमेंट थी तो उसके उस टाइम पे फूड बाकायदा तौर पे यहाँ पे बहाल था, फूड लोग खाना जो है वो यहाँ पे आगे लोग खाते थे। जब उनकी गवर्नमेंट गई, निगरान गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने ये टेंडर ख़त्म कर दिया। उसके बाद जब सूबाई हुकूमत आई है तो माह रमज़ान में सैर अफ्तार का कुछ लोगों के लिए इन्होंने एहतमाम किया। उसके बाद फ़िलहाल ये पनाहगाह बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आप बंद समझें इसको, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। और नाज़रीन एक और बड़ी बात कि 10 महीने से तकरीबन कुछ लोगों ने हमें कहा था कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ ने कि हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही। तो ये मुकम्मल तौर पे इस वक्त पनाहगाह नहीं है, सिर्फ पनाह है जहाँ पे आप आके रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं बाकायदा तौर पे कि ख़ास तौर पे यहाँ पे खाने का इंतज़ाम करवाया जाए और बाकायदा तौर पे इसको दोबारा मैनेज किया जाए और आवाम के लिए सहूलियात को मुयसर किया जाए। अब तक की रिपोर्ट से इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। Concordia College, Dera Ismail Khan, a project of Beacon House. Free summer camp starting from 20th May. Tuition classes for math, biology, physics, chemistry, computer science and spoken English. Bus service available for female students. Registered now at 033 0855 0011.